असम बिहार बोर्ड चैनल में आप सबों का असम बिहार बोर्ड चैनल में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, इस चैनल का कमर्शियल उद्देश्य नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य आप सबों को नौकरी प्राप्त करवाना है। ठीक है, क्या है? बोर्ड के साथ करें नौकरी की तैयारी। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस चैप्टर से जो सब सवाल कंपटीशन में पूछे गए हैं, मैं उन सभी चीजों पे भी चर्चा करूंगा। फ्री टेस्ट सीरीज है, कहाँ पर देंगे? asambiharboard.co.in पे जाकर के हम देंगे। और ये क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसको ध्यान में रख करके बनाया गया है। ये क्या है? पूरी तरह से अध्याय 9 है और इसका नाम क्या है? स्वामी दयानंद, चैप्टर का नाम। और ये जो फोटो है, ये स्वामी दयानंद जी की है। हम इनके बारे में ही पढ़ेंगे, इनका जीवन के बारे में पढ़ेंगे और इन्होंने समाज को किस तरह से प्रभावित किया है उस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो बिना किसी बकवास का हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। गुड। कहता है, आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक ग्राम में 1824 19वीं सदी में हुआ था। क्या है यहाँ पे? आधुनिक भारत में, प्राचीन भारत, मध्यकाल, आधुनिक काल, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। इतिहास में पढ़ेंगे कौन कब से कब तक आधुनिक काल का शुरू होता है, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट युग है वो क्या है? आधुनिक युग है। तो आधुनिक भारत में ये जो अभी का भारत है, ये क्या है? आधुनिक समय है। तो ये जो आधुनिक भारत है उसमें समाज और शिक्षा के महान उद्धारक क्या नाम है? स्वामी दयानंद। ये जो है स्वामी दयानंद, ये क्या है? हमारे भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक हैं। समाज को इन्होंने किस तरह से प्रभावित किया है, शिक्षा को इन्होंने किस तरह से प्रभावित किया है, इन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। कहाँ जन्म हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। किस गांव में हुआ था? तो टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में हुआ था। इसको हम 19वीं सदी कहते हैं। देखो 1801, 18 समाप्त हो गया और 18 और 19, इसको देखो ये क्या है? यहाँ पे ध्यान दो, ये है 18 और ये है 19, 18.1। ये 18 समाप्त हो गया और 19 की ओर हम बढ़ रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? 19वीं सदी। क्या बोलते हैं हम? 19वीं सदी। क्लियर हो गया? कहता है, मूल शंकर बचपन का नाम को संस्कृत शिक्षा से ही अध्ययन प्राप्त हुआ। क्यों? कर्मकांडी परिवार में ऐसी ही व्यवस्था थी। देखो, व्यक्ति का जन्म हो गया, कब हुआ? 1824 ईस्वी में। जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके माता पिता चाहते हैं उसे हम अच्छी से अच्छी शिक्षा मुहैया कराएं। तो जब इनका भी जन्म हुआ टंकारा नामक ग्राम में, तो इनके जो पिता थे, इनकी जो माताएं थी या इनका जो परिवार था, उन्होंने सोचा हम इसे अच्छी शिक्षा प्रदान करें। तो उन्होंने इनको क्या किया? शिक्षा दी। किस भाषा में? किसकी शिक्षा दी? तो संस्कृत की शिक्षा दी। जैसे अभी हम लोग इंग्लिश की शिक्षा देते हैं, ठीक है, तो उस समय संस्कृत की इनको शिक्षा दी। क्यों ऐसा हुआ? तुमको संस्कृत शिक्षा मिला क्योंकि कर्मकांडी परिवार में ऐसी ही व्यवस्था थी। अगर इसको हम आज से कंपैरिजन करें तो आज हम क्या करते हैं? इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं। तो आज की ऐसी व्यवस्था है, उस समय की प्रत्येक कर्मकांडी परिवार की इसी तरह से व्यवस्था थी कि उसको जो शिक्षा मिलती थी किसी बच्चे को, वो संस्कृत में मिलती थी। दूसरा ध्यान रखने वाला बात है, हर व्यक्ति का दो नाम होता है, उसी तरह से इनका भी दो नाम था। घर का जो इनका पुकारू नाम था वो क्या नाम था? मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। आगे बढ़ते हैं। कहता है, शिव उपासक परिवार में मनाए जाने वाला शिवरात्रि महापर्व मूल शंकर के लिए उद्बोधक सिद्ध हुआ।
इस लाइन को अगर ध्यान से देखोगे, इनका नाम है मूल शंकर। माता पिता ने ये नाम रखा होगा, कुछ सोच के ही रखा होगा। तो था क्या, इनका जो परिवार था वो क्या था, शिव का उपासक था। देखो, शिव के उपासक थे, इसलिए इन्होंने इनका नाम मूल शंकर भी रखा था। तो जब कोई व्यक्ति शिव का उपासक होता है या कोई परिवार शिव का उपासक होता है, वो क्या करता है, प्रत्येक शिव को पूजने वाला प्रत्येक व्यक्ति शिवरात्रि महापर्व जो है वो धूमधाम से मनाता है, प्रत्येक व्यक्ति। तो यही महापर्व मूल शंकर के लिए क्या हुआ, उद्बोधक सिद्ध हुआ। ये महापर्व क्या हुआ, इसने इसके जीवन को बदल दिया। देखो आगे देखते हैं क्या हुआ। रात्रि जागरण छोड़ करके मूल शंकर घर चला गया। शिवरात्रि में होता है, भगवान शिव का विवाह होता है, ठीक है। तो रात्रि में क्या होता है, गाना बजाना होता है, लोग कीर्तन भजन करते हैं। तो रात्रि जागरण के समय क्या हुआ, रात्रि जागरण करते हैं ना, आज जागरण है, लोग क्या करते हैं, रात भर जग करके माता की आराधना करते हैं या ईश्वर की आराधना करते हैं। तो उस रात्रि जागरण को मूल शंकर छोड़ दिया और कहाँ चला गया, घर चला गया। मंदिर में हो रहा होगा, वहां से वो क्या किया, घर चला गया। उनको उनकी बहन बहुत प्रिय थी। मूल शंकर की एक बहन थी, वो उनको क्या थी, बहुत प्रिय थी। तो कहता है, प्रिय बहन की मृत्यु के बाद उनके अंदर वैराग पैदा हो गया। घर त्याग कर मथुरा से बिरजानंद नामक विद्वान के पास गए। मूल शंकर जो है, उनकी एक बहन थी जो उनको क्या थी, बहुत प्रिय थी। जब इस बहन की मृत्यु हो गई तो उनके अंदर क्या पैदा हो गया, वैराग पैदा हो गया। जब भी किसी व्यक्ति की प्रिय जन की मृत्यु हो जाती तो फिर उसको क्या होता है, दुनिया अच्छा नहीं लगने लगता है। बिल्कुल मूल शंकर के साथ ऐसा ही हुआ। फिर वो क्या किए, घर त्याग दिए, घर को क्या किया, त्याग दिया और पूरा देश भ्रमण के लिए निकल गए। फिर वो घूमते घूमते पहुंचते हैं मथुरा। कहाँ पहुंचते हैं, मथुरा। मथुरा में एक व्यक्ति मिलता है जिनका नाम था ब्रिजानंद। वो क्या थे, विद्वान थे, उनके पास गए। जब वो गए, जब भी हम किसी विद्वान व्यक्ति के पास जाते हैं, जब भी हम किसी गुरु के पास जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं, हम अध्ययन करते हैं। तो वहां उन्होंने क्या किया, उन्होंने अध्ययन प्रारंभ किया। किस चीज का, वैदिक ग्रंथों का। किसका, वैदिक ग्रंथों का। जब वो अध्ययन प्राप्त किए, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और बहुत सारी चीजों को लोगों को बताया, उनके जीवन पद्धति को सुधार किया। फिर उन्होंने कई सारे सिद्धांत दिए। अपने सिद्धांतों को संकलन के लिए उन्होंने हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। इसको ध्यान से देखो। उन्होंने कई सारे सिद्धांतों को बनाया। बहुत सारे सिद्धांत थे, लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, अपने सारे सिद्धांतों का एक जगह इकट्ठा किया और एक ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ का क्या नाम रखा उन्होंने, सत्यार्थ प्रकाश। कंपटीशन में बहुत बार ये सब पूछता है, ठीक है। और ये किस भाषा में थी, ये हिंदी भाषा में थी। क्यों हिंदी भाषा में थी, क्योंकि हिंदी जो है वो आम जन की भाषा थी और ये जो संस्कृत है इसे बहुत कम लोग जानते और समझते थे, इसलिए इन्होंने हिंदी भाषा में किया। गुड। उसके बाद उस समय जो हमारा हिंदू समाज था वो कई सारी बुराइयों से जकड़ा हुआ था। हिंदू समाज को बुराइयों से निकालना अति आवश्यक था। तो 1875 ईस्वी में, कब, ध्यान दो, 1875 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, मुंबई में, कहाँ पे, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की। ठीक उसके 13 साल बाद 1883 ईस्वी में, कब, 1883 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के बाद शिक्षा पद्धति में गुरुकुल का डीएवी पहले पढ़ लेते हैं, इसको क्या लिखा हुआ है। 1883 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद शिक्षा पद्धति में गुरुकुल का डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का समूह उनके अनुसार अनुयायियों द्वारा प्रारंभ किया गया। बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से देखो। अभी तुम देखोगे कि डीएवी स्कूल जो है वो भारत में बहुत प्रचलित है।
लोग अपने बच्चे को डीएवी स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं। मैं भी अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए डीएवी स्कूल गया था। तो डीएवी इसका फुल फॉर्म क्या है? दयानंद एंग्लो वैदिक। देखो, वैदिक यानी वैदिक शिक्षा पद्धति से पढ़ाई होती है, एंग्लो है यानी इंग्लिश की भी पढ़ाई होती है, दयानंद यानी दयानंद के सिद्धांतों के अनुसार होता है। यही समझो तो इसका मतलब। इसकी स्थापना क्यों किनके द्वारा किया गया? अनुयायियों द्वारा किया गया, जो किनके शिष्य थे। क्यों? तो किनकी मृत्यु हो चुकी थी। और कब किया गया? 1883 ईस्वी में किया गया। क्लियर हो गया? इसमें से इतना ही पढ़ना है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। आगे बढ़ने से पूर्व मैं चाहता हूं तुम asambiharboard.co.in पे जाओ, इस वीडियो को पॉज कर दो, वहां जाकर के पहले तुम टेस्ट दो, क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है। टेस्ट देने के बाद तुम यहाँ पर आओ, लैपटॉप में इस तरह का दिखेगा और मोबाइल में इस तरह का दिखेगा। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो चलो प्रश्न बनाते हैं, देखते हैं क्या है। स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो हमने कहा था ना, शिव का उपासक था तो शिवरात्रि होता था, तो क्या उद्बोधक सिद्ध हुआ? शिवरात्रि। चौथा नंबर, कौन उद्बोधक सिद्ध हुआ? शिवरात्रि। आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? कंटारा। किस गांव में हुआ था? कंटारा। क्या आंसर हो जाएगा? सॉरी, टंकारा। किस गांव में हुआ था? टंकारा। देखो कंफ्यूजन मुझे भी हो गया, कंटारा और टंकारा में, तो किसमें? टंकारा में। तीसरा नंबर। आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? कर्मकांडी परिवार था। वो क्या था? कर्मकांडी परिवार था। क्या आंसर हो जाएगा? चौथा नंबर, कर्मकांडी। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों द्वारा किया गया था 1883 ईस्वी में। तो क्या आंसर हो जाएगा? स्वामी दयानंद के अनुयायियों द्वारा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिव का। किसका उपासक था? शिव का। क्या आंसर हो जाएगा? तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? आर्य समाज। स्वामी दयानंद स्थापना किया था आर्य समाज का, और इनका अनुयायी स्थापना किया था डीएवी स्कूल का। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई? संस्कृत से। किससे? संस्कृत से, क्योंकि कर्मकांडी परिवार में ऐसी ही व्यवस्था थी। क्या आंसर हो जाएगा? संस्कृत। स्वामी दयानंद कौन थे? शिक्षाविद, समाज उद्धारक, धर्मोत्पाद, राजनीतिक। तो क्या थे? शिक्षा थे और समाज उद्धारक थे। तो क्या होगा? ये वाला दूसरा नंबर हम लोग मान लेंगे। क्या मान लेंगे? दूसरा नंबर। शिक्षाविद नहीं थे, समाज उद्धारक थे। 2 नंबर। आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? ये दयानंद। आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? 2 नंबर, दयानंद। क्या आंसर हो जाएगा? दयानंद। आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? मुंबई में। कहां पे की? मुंबई में। 2 नंबर। कहां पे की? मुंबई में। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1822, 1824, 1826, 1828। इनका जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? स्वामी दयानंद का। किनका? स्वामी दयानंद का। बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में। कहां पे हुआ था? गुजरात में। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहां गए? घर। गुरु की गोद में घर चले गए थे। रात्रि जागरण छोड़ के कहां चले गए थे? घर चले गए थे। तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहां पहुंचे? काशी, मथुरा, प्रयाग, हरिद्वार। मथुरा पहुंचे, ब्रजानंद महाराज के पास। कहां पहुंचे? मथुरा पहुंचे।
डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1883 ईस्वी में। कब हुई थी? 1883 ईस्वी में। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? ब्रजानंद महाराज। कौन थे? ब्रजानंद महाराज। तीसरा नंबर। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद। कौन है? स्वामी दयानंद। ये अब खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मंदाकिनी वर्णनम। तो स्वामी दयानंद के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, उसमें उतना ही था। छोटा छोटा करके पढ़ेंगे। छोटा छोटा पढ़ के करने से क्या होता है? चीजें को सीखना आसान होता है। तो तुम लोग चलो टेस्ट को दो, और मुझे अगर कोई दिक्कत होता है तो फोन दो। तो ईश्वर तुम लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद। आसान बिहार बोर्ड चैनल में आप सबों का स्वागत है। इस चैनल का कमर्शियल उद्देश्य नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य बच्चों को नौकरी प्राप्त करवाना है, वो भी कब? क्लास 10वीं के बाद ही। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है। हम कहाँ पे टेस्ट देंगे? आसान बिहार board.co.in पे जाकर के फ्री टेस्ट सीरीज देंगे। चैप्टर का क्या नाम है? ये 10वां चैप्टर है, और यह मुख्यतः वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ध्यान में रख करके बनाया गया है। मंदाकिनी वर्णनम, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। तुम अगर ध्यान से इस पिक्चर को देखोगे तो यहाँ कौन है? भगवान राम है और माता सीता है। तो हम देखेंगे कि भगवान राम माता सीता को क्या कहते हैं? नदी है, पहाड़ है, जानवर है, मंदिर है, इन सभी चीजों को हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं क्या क्या है। देखो, मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित किया गया है। देखो, रामायण जो है वो 2 ऋषियों के द्वारा लिखा गया है। एक वाल्मीकि के द्वारा, दूसरा तुलसीदास के द्वारा। तो वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण लिखा गया उसको हम लोग वाल्मीकि रामायण कहते हैं, और तुलसीदास के द्वारा जो रामायण लिखा है उसको हम लोग रामचरितमानस कहते हैं। ठीक है। तो ये जो वाल्मीकि रामायण है, इन्होंने क्या, वाल्मीकि ने क्या किया? प्रभु राम के जो जीवन है उस पर जो ग्रंथ की रचना की, उसको रामायण कहा गया। वो कई कांड में, कांड बोले तो खंड में विभाजित है। तो उसी में है अयोध्या कांड, जिसको पढ़ना होता है। सुंदर कांड है, अयोध्या कांड है, तो अयोध्या कांड को पढ़ना है। ठीक है। वहां पर जो 95वें सर्ग है वहां से लिया गया है। क्या लिया गया? मंदाकिनी वर्णनम पाठ, डायरेक्ट वहां से उठा लिया गया, जिसको कि तुम पढ़ रहे हो। क्लियर हो गया? कितना? 95 से। अब है, इस पाठ में कुल 10 पद हैं। तुम्हें जो पढ़ना है, कितने पद को पढ़ोगे? 10 पद को पढ़ोगे। क्लियर हो गया? ध्यान देने वाला बात हमेशा क्या होता है, जिसमें कंफ्यूजन होता है, वो है 95 सर्ग और ये क्या है? 10 पद। क्लियर हो गया? अब आते हैं वनवास प्रसंग में। राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचते हैं। इस पाठ में चित्रकूट पर्वत के निकट बहने वाली मंदाकिनी नदी का वर्णन है। तो इसको समझते हैं। देखो, भगवान राम को वनवास मिल जाता है। जब वो वन की ओर प्रस्थान करते तो उनके साथ उनकी पत्नी और उनका छोटा भाई भी साथ चलता है। तो अयोध्या कांड में वनवास प्रसंग की चर्चा हो रही है। कहता है वनवास प्रसंग में प्रभु राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं? चित्रकूट पहुंचते हैं। चित्रकूट पर्वत के नजदीक ही एक नदी बहती है। उस नदी का क्या नाम है? मंदाकिनी नदी नाम है। उस नदी का क्या नाम है? मंदाकिनी नदी का नाम है। और प्रभु राम क्या कर रहे हैं? प्रभु राम इस मंदाकिनी, जिसका नाम गंगा भी है, इस नदी की शोभा माता सीता को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। ठीक है। इसका जो तीसरा श्लोक है, मैंने तीसरा श्लोक का इसलिए चर्चा किया क्योंकि इसे क्वेश्चन पूछा गया, इंपोर्टेंट है, पूछने की संभावना हमेशा रहती है। किसमें? तृतीय श्लोक में कहा गया है, मृग्युथिनु पितानी कलु सांभंसी सांप्रतम।
थोड़ा सा उच्चारण में दिक्कत हो रहा है, इसको नजरअंदाज करना। तीर्थानी लवणीयानि रतिम संजनयन्ति में, ये। अब इसका अर्थ को हम समझते हैं। तीर्थ क्या है? कहता है अर्थात हे सीते, भगवान राम प्रभु राम जो है वो माता सीता को क्या कर रहे हैं? नदी की शोभा बता रहे हैं। तो नदी की शोभा बताते हुए वे कहते हैं अभी मृग मतलब क्या होता है? हिरण। हिरणों के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए हैं। यही चीज है। मृगयुत्थिनी पीतानी कुरु संभांसी, तो क्या हो गया? गंदे हो गए हैं। जो मन को मोहित करने वाले तीर्थानी रमणीयानी करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे मन को जगा रहे हैं, प्रभु राम बोलते हैं। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ कि हिरण का समूह तो जल पीता है और जल गंदा भी हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद प्रभु राम के मन में तीर्थों के प्रति भावना को जगा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ की जो पवित्रता है और यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, यह देखकर प्रभु राम के मन में प्रेम रस का संचार करने लगे। क्लियर हो गया? अब हम लोग चतुर्थ श्लोक में पहुंचते हैं। तीसरा पहुंच गए हैं। चतुर्थ श्लोक में कहा गया है जहा जिन धरा काले वल्कुलोत्तर वासस ऋषियस्व वगाहंते नदी मंदाकिनी प्रिय। अर्थात जटा मृग चर्म और पेड़ की छाल को धारण करने वाले ऋषिगण इसी नदी में स्नान करते हैं। देखिए ऋषियस्व वगाहंते नदी मंदाकिनी प्रिय, इसका यही मतलब हुआ। क्लियर हो गया? तीसरा और चौथा पढ़ लिए हैं। पंचम श्लोक में क्या कहा गया है? संसित वर्ता पंचम श्लोक में कहा गया है आदित्य मुक्तिष्ठन्ते नियमादु ध्रुव बहवः एते परे विलाक्षी मुनिय संसित वर्ता। क्या है? अर्थात हे विशाल नयन वाली सीते, ये श्रेष्ठ तथा प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग अपनी बाहों को ऊपर किए हुए सूर्य की उपासना में लगे हुए हैं। ठीक है, देखो विलाक्षणी, इसी श्लोक में राम सीता को विलाक्षणी से संबोधित करते हैं। यहाँ पर सीता न कह करके माता सीता को प्रभु राम क्या कहते हैं? विलाक्षणी कहते हैं। वो कहते हैं मुनिय, मुनि, मुनिय मुनि लोग अपनी बाहों को ऊपर किए हुए। जब भी कोई व्यक्ति सूर्य की उपासना करेगा तो वो क्या करेगा? अपनी बाहों को ऊपर करके सूर्य की उपासना करेगा। ठीक है, और ये जो मुनि लोग है वो क्या है? श्रेष्ठ हैं और प्रशंसनीय व्रत रखने वाले। क्लियर हो गया? हमने क्या किया? हमने 5 श्लोक को इसमें मुख्य रूप से देखा है। तीसरा, तृतीय श्लोक में जब हिरण का समूह जल पीता है उसकी बात है। ठीक है, ध्यान दो। यहाँ चतुर्थ श्लोक में क्या है? जो ऋषिगण जटा मृगचर्म और जो पेड़ की छाल है उसका चर्चा है। ऋषिगण स्नान कर रहे हैं। और 5वां में है कि वो अब स्नान करने के बाद सूर्य की उपासना में लगे हुए हैं। 3 बातें। पहला है हिरण का समूह पानी पी रहा है, दूसरा है ऋषिगण जो है स्नान कर रहे हैं, और तीसरा स्नान करने के बाद वो ऋषिगण क्या कर रहे हैं? सूर्य की उपासना कर रहे हैं। 3 ही बात है, ध्यान दे दिया। अब हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ के क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं क्वेश्चन बनाने से पूर्व तुम जाओ asambiharboard.co.in पे जाओ, वहां जाके क्या करो? वहां जाकर के तुम टेस्ट दो। लैपटॉप में इस तरह का दिखेगा और मोबाइल में इस तरह का दिखेगा। अब हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलो देखते हैं क्या है। ध्यान दो। पहला क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? रामायण से है। और किससे है? वाल्मीकि रामायण से। अगर हम रामायण की बात करते हैं तो वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित अगर हम बात करते हैं तो रामचरितमानस की बात करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? मंदाकिनी वर्णनम। किसमें है? मंदाकिनी वर्णनम में।
क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। रमणीयानि तीर्थानि किम संजनयन्ति। रमणीया तृतीया क्या उत्पन्न कर रहे हैं? रति को, गति को, मति को, भक्ति को। क्या आंसर हो जाएगा? रति को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संबंधित है? अयोध्या कांड से। किससे है? अयोध्या कांड से। पहला लाइन ही है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? माता सीता को। किसको दिखा रहे हैं? सीता को। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, भाष्यित। कौन है? वाल्मीकि। क्लियर हो गया? फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो गंगा नदी का। मंदाकिनी का दूसरा नाम क्या है? गंगा। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? मंदाकिनी वर्णनम। कौन सा संकलित है? मंदाकिनी वर्णनम। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं? चित्रकूट पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? चित्रकूट पहुंचते हैं। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट पर्वत के निकट। किसके निकट? चित्रकूट पर्वत के निकट। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? गंगा नदी। क्या अर्थ है? गंगा नदी। मंदाकिनी वर्णन पाठ में कहां की गंगा का वर्णन है? चित्रकूट की गंगा का वर्णन है। कहां की गंगा का वर्णन है? चित्रकूट की गंगा का वर्णन है। राम ने बिलाक्षी से किसको संबोधित किया है? सीता को। किसको संबोधित किया है? सीता को। मंदाकिनी में कौन स्नान कर रहे हैं? ऋषिगण। कौन स्नान कर रहे हैं? ऋषिगण। मंदाकिनी वर्णन पाठ में कुल कितने पद हैं? 10 पद हैं। कुल कितने पद हैं? 10 पद हैं। मुनिय ऊर्ध्व बाह्वा नियमात उपस्थिते। क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, आदित्यम। क्या आंसर हो जाएगा? आदित्यम। समाप्त हो गया। ये आखिरी क्वेश्चन है। अब पूरा का पूरा समाप्त हो गया। मैं चाहता हूं तुम लोग asanbiharboard.co.in पे जाकर के एड्रेस दो, अपनी तैयारी को पुख्ता करो। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। ईश्वर तुम लोग को सफलता प्रदान करे।